नमस्ते, नमस्कार, राम राम। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जाम फ्यूल पे। जैसा कि आप जानते हैं, ग्राम सचिव का एग्जाम आपका आ चुका है। कल या परसों में आपका एग्जाम हो जाएगा। जिसको जो डेट मिली है, आपने अपना रोल नंबर भी निकलवा लिया होगा, सेंटर भी चेक कर लिया होगा, लेकिन आपने रिवीजन छोड़ दी है। मिस मत कीजिए। तो चलिए आज हमारे साथ पढ़ते हैं हरियाणा के मंत्रियों के बारे में। हालांकि आप ये सब पढ़ चुके होंगे, तैयारी पूरी कर चुके होंगे, लेकिन स्टिल ऐसा ना हो कि आपने कुछ अपडेटेड वर्जन ना पढ़ा हो उसका, कि कोई बदलाव हुआ हो हमारे मंत्रिमंडल में। तो चलिए जानते हैं हरियाणा के मंत्रियों के बारे में। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री यानी कि जिन्हें हम चीफ मिनिस्टर भी कहते हैं, वो कौन है? मनोहर लाल खट्टर, जो कि बीजेपी पार्टी के सदस्य हैं और क्या है, वो करनाल के रहने वाले हैं। बात की जाए मनोहर लाल खट्टर यानी कि मुख्यमंत्री की, तो वो इस बार क्या है 11वें मुख्यमंत्री बने हैं हमारे हरियाणा के। ध्यान रखिएगा, हमारे हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। तो उसके बाद जो 11th प्लेस में यानी 11वें मुख्यमंत्री बने हैं वो मनोहर लाल खट्टर जी बने हैं, दोबारा से बीजेपी पार्टी के। उन्होंने कितनी बार शपथ ली? सेकेंड टाइम शपथ लिए, दूसरी बार शपथ लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में। अगर बात की जाए मनोहर लाल की, तो बहुत से ऐसे मंत्री भी हैं जो एक से ज्यादा पद पे नियुक्त किए गए हैं। तो इसी तरीके से मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री के साथ साथ फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि वित्त मंत्री भी हैं। तो याद रखेंगे आप, ये फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं यानी कि वित्त मंत्री भी हैं मनोहर लाल खट्टर जी। तो आते हैं सेकंड पे। सेकंड है हमारा उप मुख्यमंत्री, जिन्हें हम कहते हैं डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री कौन है हमारे? और देखिए, एक नहीं, जैसा कि हमने आपको बताया कि एक से ज्यादा विभागों को देख रहे हैं वो। तो सबसे पहले तो आया उप मुख्यमंत्री, देन पंचायती राज। अब देखिए, जब पहले हमारा सरकार इतनी बड़ी लेवल पे काम नहीं करती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होती थी, तो छोटे छोटे विलेजेस में पंचायत होती थी, जहां पे मुखिया होते थे उनके, और वो 5 लोगों की बैठक की जाती थी। तो पंचायती राज, राजस्व विभाग जो कि हमारा रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, और साथ साथ खाद्य मंत्री। तो इन सब के एक ही मंत्री हैं, जो कौन है? दुष्यंत चौटाला, जिन्होंने अपनी एक पार्टी तैयार करी है जिसका नाम है जेजेपी यानी कि जननायक जनता पार्टी। तो ध्यान रखिएगा, एक से ज्यादा विभागों के भी हैं, तो कोई भी पूछे जा सकते हैं। वीडियो पसंद आ रही है या इंफॉर्मेटिव लग रही है तो जरूर अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। आते हैं अगले के प्रश्न की ओर कि ये क्या है? ये शिक्षा मंत्री। बात हो रही है हरियाणा के मंत्रियों की, तो ध्यान रखना ये हरियाणा के शिक्षा मंत्री है, भारत के शिक्षा मंत्री नहीं। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर चुने गए हैं, जो कि किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के हैं, और ये यमुनानगर के निवासी हैं। ध्यान दीजिएगा, यमुनानगर से कंवरपाल गुर्जर, जो कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं। आपका पॉइंट 4 क्या कहता है? कृषि मंत्री यानी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की बात हो रही है। मत्स्य, जो है आपका फिश का कल्चर होता है, मत्स्य पालन, पशुपालन मंत्री की बात हो रही है, या डोमेस्टिकेशन जिसे हम कहते हैं, एनिमल डोमेस्टिकेशन। तो ये है जयप्रकाश दलाल, जो कि क्या है? लुहारू भिवानी से है, और ये कौन सी पार्टी के हैं? भारतीय जनता पार्टी के। तो जयप्रकाश दलाल कहां के? कृषि मंत्री, मत्स्य और पशुपालन के मंत्री हैं। आते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्ट। परिवहन, खनन, जितना भी आपका ये माइंस वगैरह होती है, कला एवं संस्कृति, हमारे कल्चर में ट्रेडिशन के कौन है? मूलचंद शर्मा है। ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक जो है उन पे पूरा जोर दीजिएगा। परिवहन के, खनन के, कला एवं संस्कृति के कौन है? मूलचंद शर्मा। तो आगे की ओर आते हैं, विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये बात होती है जब चेयरपर्सन की बात हो रही हो, तो विधानसभा के जो अध्यक्ष है वो कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। ध्यान से समझिएगा, विधानसभा अध्यक्ष के हैं ज्ञानचंद गुप्ता। सभी इंपॉर्टेंट कोशिश करिए, कुछ भी ऐसा ना हो कि आपसे मिस हो जाए। सभी मंत्रियों के नाम आपको बताने जा रहे हैं हम। महिला व बाल विकास, महिला यानी कि लेडीज, फीमेल्स के लिए, महिलाओं के लिए, वुमेन्स के लिए, और बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए। तो हरियाणा की महिला व बाल विकास की मंत्री है कमलेश ढांडा। ध्यान दीजिएगा, कौन है? कमलेश ढांडा। आते हैं अपने 8 पॉइंट पे कि महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग के अध्यक्ष है प्रीति भारद्वाज। याद रखना है आपको, इसके अध्यक्ष है प्रीति भारद्वाज। अब थोड़े थोड़े बदलाव हो गए मंत्रिमंडल में। अगर आपने पहले के नोट्स बनाए हुए हैं तो आप वेरीफाई कर लीजिए, कुछ भी ऐसा ना हो जो रह जाए आपका पुराना। तो हरियाणा और पंजाब, जैसे कि आप जानते हैं हरियाणा और पंजाब के म्यूचुअल मतलब एक ही इनका हाई कोर्ट है जो कि चंडीगढ़ में है। तो क्या है, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश यानी कि जो चीफ जस्टिस है
हरियाणा और पंजाब के, वो किसे चुना गया है? जस्टिस रविशंकर झा को चुना गया है। बात की जाए जस्टिस रविशंकर झा की, तो ये पहले यानी कि हरियाणा और पंजाब के चुने जाने से पहले ये मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट के जस्टिस रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये हरियाणा और पंजाब के हाईकोर्ट के चुने गए हैं। तो आते हैं अपने 10वें पॉइंट के ऊपर। 10वें पॉइंट यानी कि मुख्य निर्वाचक अधिकारी या फिर स्टेट इलेक्शन कमीशन के जो अधिकारी हैं वो कौन है? अनुराग अग्रवाल है। तो अभी अभी हमारी वोटिंग हुई है, तो आपको पता होना चाहिए हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफिसर कौन है, तो वो है अनुराग अग्रवाल। कहाँ के? हरियाणा के। तो चलिए आगे एक और ऐसी सूची देखते हैं, लिस्ट देखते हैं जो आपको बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है, आपके लिए बहुत काम आने वाली। तो देखिए 11वां पॉइंट क्या है? हरियाणा राज्यपाल यानी कि गवर्नर ऑफ हरियाणा। तो जो अब चुने गए हैं गवर्नर ऑफ हरियाणा, वो चुने गए हैं सत्यदेव नारायण। लेकिन देखिए सत्यदेव नारायण की आपको पोजीशन भी मालूम होनी चाहिए कि ये 17वें गवर्नर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो 17वें गवर्नर यानी कि 17वें राज्यपाल है हरियाणा के, वो कौन है? सत्यदेव नारायण है। तो चलिए आते हैं 12वां पॉइंट की ओर कि मानव अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? मानव अधिकार यानी कि ह्यूमन राइट्स, जो हमारे अधिकारों, हमारे राइट्स को क्या है, प्रिजर्व करके रखे, हमें उसके बारे में ज्ञान दे और क्या है, उसमें जो भी हमें डिफिकल्टी आती है उसमें समाधान मिले। तो उसके अध्यक्ष कौन है? सतीश कुमार मित्तल है। सतीश कुमार मित्तल की बात की जाए तो ये चीफ जस्टिस रहे हैं राजस्थान के हाईकोर्ट के, यानी कि जब ये नियुक्त हुए मानव अधिकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में, उससे पहले ये क्या थे? हाई कोर्ट जो कि राजस्थान में है, वहां के चीफ जस्टिस थे। तो आगे देखिए पर्यटन निगम के चेयरमैन कौन है? ध्यान दीजिएगा अच्छे से हरियाणा के मंत्रियों के बारे में, और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। पर्यटन निगम चेयरमैन रणधीर सिंह गोलन है। ध्यान से पढ़िएगा, रणधीर सिंह गोलन। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। रणधीर सिंह गोलन जो कि पुंडरी विधायक रहे हैं, पुंडरी विधायक यानी कि कैथल के विधायक रहे हैं, जो आज किसके रूप में है? पर्यटन निगम चेयरमैन के रूप में आप इन्हें देख सकते हैं। तो आइए क्या है प्रश्न नंबर 14 या फिर पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है? वन विकास निगम। वन विकास यानी कि जो फॉरेस्ट की डेवलपमेंट है उसके अध्यक्ष, उसके चेयरमैन कौन है? तो उसके चेयरपर्सन है धर्मपाल गोंदर, जो कि नीलोखेड़ी से है और वो पंचकुला के एमएलए हैं 2019 से। ध्यान दीजिएगा, वन विकास निगम चेयरमैन धर्मपाल गोंदर, जो कि किससे है? नीलोखेड़ी से है और पंचकुला के क्या है? एमएलए हैं। तो चलिए आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। 15 पॉइंट यानी कि पशुधन विकास बोर्ड चेयरमैन। पशुधन विकास बोर्ड कि क्या है, आपकी जो इसका गठन है, इसकी जो स्थापना है वो बहुत पुरानी नहीं है, अभी 2007-2008 में ही हुई है। तो देखिए इसके कौन है चेयरमैन? सोमवीर सांगवान है। देखिए सोमवीर सांगवान के बारे में अभी भी लेटेस्ट खबरों में है, ये चर्चा का विषय, कंट्रोवर्सी में, चरखे दादरी से है ये, और इन्होंने अभी अभी अपने इस्तीफा की घोषणा भी की है। इनका कहना यह है कि ये किसान आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, इसके लिए ये अपने पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो आगे देखिए 16वां पॉइंट जो कि है भंडारण निगम, वेयर हाउस कॉर्पोरेशन जिसे हम कहते हैं, भंडार गृह जिसे कहते हैं, हम स्टोरेज हाउस भी बोलते हैं आपके से, जिसका आप ये देखेंगे स्थापना, ये जो वेयर हाउस है वो कहाँ पे है? आपका पंचकुला में है। बात की जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, इसके चेयरपर्सन कौन है, तो वो है नयनपाल रावत, जो कि कहां से है? फरीदाबाद से है। क्या है? नयनपाल रावत है। किसके हैं? भंडारण निगम के हैं, जो कि पंचकुला में है जिसका ऑफिस, ठीक है, और ये खुद कहां के हैं? फरीदाबाद के रहने वाले हैं। तो आते हैं 17 पॉइंट पे हम आगे आते हैं, जो कि है फिल्म प्रमोशन बोर्ड के चेयरमैन। बात की जाए फिल्म प्रमोशन बोर्ड के, तो वो कहां पे है? इसका ऑफिस जो है वो है चंडीगढ़ में। तो फिल्म प्रमोशन बोर्ड के लिए अब चंडीगढ़ में हरियाणा से किसको रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुना गया है? तो वो है सतीश कौशिक। सतीश कौशिक की बात की जाए तो वो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, उसमें बहुत मूवीज में आपने इनको देखा होगा, ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है और एक कॉमेडियन एक्टर भी है। तो चलिए आगे देखते हैं 18 पॉइंट कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हालांकि कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप मिस करें, लेकिन ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे हरियाणा की बात हो रही है, तो हरियाणा में जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, पहली यूनिवर्सिटी जो कि कहां बनी है? राय सोनीपत में बनी है। तो उसके चेयरपर्सन यानी उसके कुलपति जो चुना गया है वो क्या है? हमारे क्रिकेटर यानी कि कौन है? हमारे कपिल देव। तो कपिल देव जी की बात की जाए तो इनको कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं। कपिल देव की कप्तानी में ही, जब ये कैप्टन रहे इंडियन क्रिकेट टीम के, तो कपिल देव जी की कप्तानी में भारत ने 1983 यानी 1983 में वर्ल्ड कप भी जीता था। तो यहां से एक और क्वेश्चन अराइज हो गया, और वो भी आपको मालूम हो गया कि कप्तान कौन थे
1983 में तो वो कपिल देव थे, और वर्ल्ड कप कब जीता था तो 1983 में पहली बार भारत ने कपिल देव जी की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और मंत्रियों के बारे में। तो देखिए 19th पॉइंट जो कि है चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा, यानी कि मुख्य सचिव की बात की जाए। आप देख पा रहे हैं मैंने ऊपर 2 स्टार्स बनाया, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखने वाली बात ये है कि हर कोई ये सोचता है मुख्य सचिव जो तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में आता है केशनी आनंद अरोड़ा है, आईएएस ऑफिसर जो रह चुके हैं, वो 33rd यानी कि 33वें नंबर पे क्या बनी थी, चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव बनी थी हरियाणा की। इनसे पहले इनकी 2 बहनें भी जो आईएएस ऑफिसर और साथ ही साथ मुख्य सचिव रह चुकी हैं। लेकिन बात की जाए केशनी आनंद अरोड़ा की, अब इस पद से इस्तीफा दे चुके हैं, यानी कि इनके प्लेस पर अब जो नए मुख्य सचिव बने हैं वो कौन है, विजय वर्धन है। ये भी आईएएस ऑफिसर है जो कि सिरसा से है। बात की जाए तो ये 34th प्लेस पर है, यानी कि 34वें मुख्य सचिव जो अब है हमारे हरियाणा के हैं वो कौन है, विजय वर्धन है। अगर पूछा जाए पूर्व कौन थे, इनसे पहले कौन से, यानी 33वें प्लेस पे, तो वो थी केशनी आनंद अरोड़ा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, लोक सेवा यानी कि पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके जो चेयरपर्सन है या जो इसके अध्यक्ष है वो कौन है, तो वो है आलोक वर्मा। तो जानते हैं आलोक वर्मा के बारे में। आलोक वर्मा पूर्व भारतीय वन सेवा अधिकारी रह चुके हैं, यानी कि इस पद पर नियुक्त होने से पहले वो वन अधिकारी थे हमारे भारत के। तो आगे देखिए, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अध्यक्ष, प्रदूषण नियंत्रण यानी कि पोल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट, इसकी बात की जाए तो अशोक खेत्रपाल जो है वो कौन है, प्रदूषण नियंत्रण अध्यक्ष है। अब मैंने यहाँ पर 3 जोन लिखा है, तो देखिए समझते हैं इन 3 जोन को, क्या है 3 जोन। बात की जाए जैसे कि अभी कोविड-19 आया था तो हमें क्या है, सेफ्टी पर्पस की वजह से हमारे जो रीजन्स है, रेजिडेंसेस है, उनको 3 भागों में बांट दिया गया था। एक था रेड जोन, एक ऑरेंज जोन और एक था ग्रीन जोन। सिमिलरली अब भी क्या है, सरकार ने क्या फैसला लिया है कि प्रदूषण जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है 3 विभाग बना दिए गए हैं। कुछ ऐसे एरिया, कुछ ऐसे शहर हैं जो ग्रीन जोन में आते हैं, कुछ ऐसे हैं जो ऑरेंज में आते हैं और कुछ ऐसे हैं जो रेड जोन में आते हैं। तो बात की जाए रेड जोन की, जहां पे पॉल्यूशन, जहां पे प्रदूषण बहुत अधिक है, वहां पर हर 3 महीने बाद क्या है, चेकिंग की जाएगी। लेकिन अगर बात हो रही है ऑरेंज जोन की, जहां पर क्या है, मीडियोकर है, खतरा बीच में है, तो वहां पर हर 6 महीने के बाद एक चेकिंग होगी। और ग्रीन जोन जहां पे प्रदूषण लेवल बहुत कम है, निम्न स्तर है अभी उसका, उसे अंडर कंट्रोल किया जा सकता है, तो वहां पर साल में एक बार होगी। एक अलग से जोन व्हाइट जोन भी है, जहां पे प्रदूषण की मात्रा ना के बराबर नेग्लिजिबल है, लेकिन उसके लिए कोई टाइम पीरियड नियुक्त नहीं किया गया है, क्योंकि वो कभी भी वहां पर क्या है, चेकिंग हो सकती है बहुत लंबे टाइम के बाद, क्योंकि वहां पे प्रदूषण बहुत ज्यादा अंडर कंट्रोल है। तो आगे देखिए, हरियाणा बोर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमारे हरियाणा के गठन के बाद क्या है, इसका गठन हुआ, आप जैसे मैंने आपको बताया हरियाणा का गठन 1966 में हुआ, उसके 3 साल बाद बोर्ड शिक्षा का भी गठन हुआ 1969 में। यानी कि हमारे पास अभी 2 बोर्ड हैं, एक सीबीएसई बोर्ड और एक हरियाणा बोर्ड। हालांकि इंटरनेशनल बोर्ड आईसीएसई भी चल रहा है, लेकिन सीबीएसई और हरियाणा बोर्ड यानी कि एचपीएससी में की बात की जाए तो इसका गठन 1969 में हुआ, और जो इसके अध्यक्ष है वो है वर्तमान में जगबीर सिंह, जो कि हिसार से हैं। और बात करने वाले हैं हम बोर्ड शिक्षा की, तो जो इसका मेन मुख्यालय, जो इसका मेन ऑफिस है या बोर्ड है, वो कहां पर है, भिवानी हरियाणा में है। तो आगे देखिए, हरियाणा के स्वास्थ्य अधिकारी, यानी कि बात हो रही है हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर की, तो हेल्थ मिनिस्टर है अनिल विज, जो कि कहां से है, अंबाला कैंट से हैं। तो आगे चलते हैं 24th पॉइंट की ओर। ऊर्जा यानी कि पावर, नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जे, ये रिन्यूएबल क्या है, एनर्जी जिसको रिन्यू किया जा सकता है, और जे यानी कि कुछ ऐसे अलग अलग विभागों के नाम दिए गए हैं जिसका एक ही अधिकारी, एक ही अध्यक्ष है, जो कि कौन है, रणजीत सिंह चौटाला है। तो आगे देखते हैं अपने आखिरी पॉइंट की ओर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि खेल एवं युवा मंत्रालय यानी कि स्पोर्ट्स और साथ साथ यंगस्टर्स के अफेयर्स को देखने वाले कौन से मंत्री हैं, तो वो है संदीप सिंह, जो किस पार्टी से है, बीजेपी पार्टी से। तो अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए यूजफुल है, इंफॉर्मेटिव है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।